आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। यदि आपने इसके पहले की क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर पूरे बुक्स का जो एक्सप्लेनेशन दिया रखे वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है कि ईच ऑफ द सिस्टर्स। अब यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो कहेंगे ईच के अकॉर्डिंग। और आप ये पहले से ही जानते हैं ईच सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे क्या फिल करेंगे, ईच फिल करेंगे। ठीक है, अब आपको रूल भी पता होगा क्योंकि आपने सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ रखा है, इसलिए इसमें अब कोई दिक्कत परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 2 and 2-4। 2 and 2 जब दो नाउन एंड से जुड़े होते हैं तो वर्ब प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेक्स नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, मेक हो जाएगा। 2 and 2 मेक 4। और ऐसा भी होता है कि जब दो नाउन मिलकर किसी एक चीज को दिखाए तो यहाँ पे एक यूनिटी मानी जाती है, तो प्लूरल वर्ब जो होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है। तो दोनों हो सही होता है, मेक्स भी सही होता है और मेक भी। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, क्योंकि आपको ये पता है कि दो नाउन है 2 and 2, इन दोनों को एंड से जोड़ा गया है, तो ये वर्ब इसके अकॉर्डिंग प्लूरल हो जाएगा। अगला है द न्यूज। न्यूज आपको पता है कि सिंगुलर होता है, और जब न्यूज सिंगुलर होता है तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब लगेगा वो हो जाएगा इज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है डेथ और डिसग्रेस डैश बिफोर हिम। तो आपको पता है जब और लगता है तो जो वर्ब आता है वो सबसे नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसग्रेस सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्लियर है। और पिछले एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि कब हैज हैव और कब इज एम आर का यूज होता है, तो यदि आपने नहीं देखा तो पहले एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट देखिए, जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। दियर डैश मैनी एक्सपेक्टेशंस टू दिस रूल। देखिए जब भी दियर से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो इसके बाद जो वर्ब आता है ना, ये इसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करता है और इसके अकॉर्डिंग लगता है। इसका मतलब मेनी एक्सपेक्टेशंस प्लूरल है, तो यहाँ पर भी जो वर्ब आएगा वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नाइदर हर फादर नॉर हर मदर। हर मदर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगा, क्योंकि वर्ब के लिए यही सबसे नज़दीक में सब्जेक्ट है। जब भी नाइदर नॉर या आइदर और से जुड़े रहते हैं तो सबसे नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करते हैं। तो ये हर मदर क्या है, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग इज आ जाएगा सिंगुलर। नेक्स्ट है द डिफिकल्टी ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मिल्क एंड घी डैश ग्रेट। अब यहाँ पर क्या फील करें, तो अब यहाँ पर देखें द डिफिकल्टी ऑफ के बाद ये ऑब्टेनिंग प्योर मिल्क एंड घी, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ये ऑफ का, मतलब जो डिफिकल्टी है यही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और ये है सिंगुलर, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप क्या फील करेंगे, सिंगुलर फील कर देंगे। नेक्स्ट है द ट्राइबल चीफ विथ आल हिज मैन। देखिए विथ से जुड़ा हुआ है दो नाउन आल हिज मैन और द ट्राइबल चीफ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वर्ब आएगा ये सबसे पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। मतलब ट्राइबल चीफ सिंगुलर है, यदि ये मेन के हिसाब से लगता है तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन मेन के हिसाब से नहीं लगेगा, द ट्राइबल चीफ के अकॉर्डिंग लगेगा। द ट्राइबल चीफ सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज। आगे बढ़ते हैं में है आई हु डैश योर फ्रेंड। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देखिए, बात तो आई की ही हो रही है, लेकिन ये आई के बाद कॉमा देख के एंटीसीडेंट बना है। वास्तव में अगर आप देखें ये आई का पोजीशन होना चाहिए यहाँ पे, आई विल गार्ड योर इंटरेस्ट्स, तो यहाँ पर आई होना चाहिए और ये सेंटेंस बनेगा हु इज योर फ्रेंड। ठीक है, तो है तो आई के लिए ही, लेकिन यहाँ पर आप यूज करेंगे इज। क्या यूज करेंगे, इज। आगे है उदित एज वेल एज हिज पेरेंट्स। तो एज वेल एज जब आता है तो उसके पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगता है, तो ये हो जाएगा सिंगुलर और यहाँ पर हो जाएगा हैज। हैज क्यों हुआ, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में हुआ है। अगला है द काउंसिल। ये काउंसिल आपका होता है क्या, कलेक्टिव नाउन। तो काउंसिल ने क्या किया है, चूजन इट्स चेयरमैन। जाहिर सी बात है पूरी की पूरी काउंसिल मिलकर ही चेयरमैन को चूज किया है। इसका मतलब जनरली यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पर चूजन है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर यूज करिए हैज। क्या यूज करेंगे, हैज। नेक्स्ट है
देयर डैश अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन हिज क्लास। अब यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे, देखिए ऑफ के बाद गर्ल्स है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब तो आएगा नहीं, अ लार्ज नंबर के अकॉर्डिंग आएगा, और अ लार्ज नंबर यहाँ पे देखिए अ लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो वर्ब आएगा ये सिंगुलर आएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा इज। तो उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज नंबर 2 समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप इसके पहले सब्जेक्ट व कॉन्कॉर्ड के चैप्टर को देख लीजिए, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। कोई भी डाउट हो तो आप अपना क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, जिससे मैं आपको पिन अप कर दूंगा, रिप्लाई दे दूंगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 3 के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।